हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। आज आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ज्वलन टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हम लोग इतना दिन से सोच रहे हैं कि यार आखिर ये कोरोना कब भागेगा, आखिर ये कोरोना कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, कि हमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा, कहां पे हमें लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, कहां पे हमने कुछ चीज खो दिया, ऐसा क्या चीज होगा जो हम लोग नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे खत्म होगा और कब तक खत्म होगा, किसकी संभावना कैसे जताई जा रही है। ठीक है, खत्म तो देखिए दोस्त कभी भी होगा, कभी भी जाएगा, लेकिन जाएगा कब तक, अनुमान कब तक लगाया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कोरोना खत्म होगा इसको कह रहे भाई कब तक, ये जो आपका लॉकडाउन सिस्टम है ये कब तक बंद होगा, ये मोस्टली प्रोबेबली है कि आपको जून एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। जून 15 तक तो मोस्टली बता दें भाई ठीक है अभी आपका केस डाउन हो रहा है और सब चीज खत्म हो जाएगा, बट इसके लिए करना क्या पड़ेगा। 15 जून याद रखिए, 15 जून तक मोस्टली आपको मालूम पड़ेगा कि लोग हर जगह केस डिक्रीज हो गए, लेकिन बिफोर टू दैट ये पूरा मई का मंथ जो है दोस्त बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये पूरे मई में अगर जो बच गया, जो संभाल ले गया अपने आप को, काफी लाइफ उसकी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब तक आप यहाँ मेल का जो पीक पीरियड है, काफी बड़ा पीक पीरियड है और इस पीक पीरियड में काफी ज्यादा केस आने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली जो जहां पे इलेक्शन हुए थे वो सारे इलेक्शन हो चुके हैं। अब उनका क्या गिनती भी हो गई, पार्टियां जीत भी गई हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी वो जीत भी गई, हार भी गए, दैट डजंट मैटर, लेकिन अब वहां पे केस बढ़ेगा और वो केस जो बढ़ेगा वो इतना बड़ा विस्फोटक होगा जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, अभी 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख केस हो सकता है 5 से 6 लाख तक का केस पर डे आएगा। जहां पे 10,000 5,000 केस आ रहा था, जहां पे इलेक्शन खत्म वहां पे 25 से 30, 40,000, 50,000 तक केस जा सकता है पर डे। ठीक है, प्लस जो हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट को पलायन कर रहे हैं, जो अपने अपने से भाग रहे हैं, उसकी वजह से भी इस चीज का इफेक्ट पड़ सकता है। तो इतनी चीजें तो आप ध्यान रखिए कि, और ये सबको नॉर्मलिटी लेने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, मतलब कम से कम 20 अप्रैल, क्योंकि जितनी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना, सब चीज कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है जो कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इंजेक्शन निकाले जा रहे हैं, जो आपको डोजेज दिए जा रहे हैं, जो उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वो वैक्सीनेशन की वजह से सब कुछ सही होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। कम से कम 15 आपको जून तक टाइम लगेगा। 15 जून तक आपको मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल होता जाएगा और फिर वहां से स्टेबिलिटी आएगी। बट ये पूरा मई का महीना है दोस्त, आपको कहीं भी बाहर ज्यादा नहीं निकलना है। देखिए जितने भी डॉक्टर्स होते हैं दोस्त, जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स जिसको आपका कहता है, दे आर डूइंग वेरी वेल एज कंपेयर टू द एनी अदर थिंग। वो बेचारे लोगों को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसका लिमिट नहीं है। तो उनके साथ साथ में हम लोग भी लिमिट करें, हम लोग भी उनको हेल्प करें और हम लोग भी उनको गालियां ना दे यार, उनको कुछ बोले नहीं, उनको गालियां ना दे, उनको मारे नहीं, उनके खिलाफ पत्थरबाजी ना करें, और हॉस्पिटल में कहा चीज ना, तो उनको उल्टा रिक्वेस्ट किया, उनको सलूट कीजिए, उनको हाथ जोड़िए भाई आप बहुत महान हो जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, जो हम लोगों को जान बचा रहे हैं। यार उनके ही माँ बाप पर, कभी कल ही की बात है दोस्त, मैं शमशान में खुद गया था, वहां पे डॉक्टर लेडीज थी, सोचिए वो बेचारी अपने बाप की डेड बॉडी जलाने जो भी कोरोना पेशेंट, वो डॉक्टर होने के बाद क्यों नहीं बचा सकी अपने बाप को, क्यों नहीं बचा सकी, उसका इतनी ताकत नहीं थी, बचा सकती थी, लेकिन सोचिए उसके आंख में जरा भी आंसू नहीं आ रहे थे, बस वो जान रही थी कि ऐसा हो गया, ये होना था। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही हुई होगी। और जो कि डॉक्टर थी यार वो बचा सकती थी अपने बाप को, ऑक्सीजन उड़ा के दे सकती थी, ये पेशेंट का उसको दे सकती थी, लेकिन नहीं दे पाई हो। वो बेचारी वही पछता रही थी, काश अगर कुछ और अच्छे से हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए, तो यही चीज अभी कल की ही बात करिए, एकदम ताजी वाली घटना और मेरी आंखों देखी घटना दोस्त। सायन के शमशान में वो चीज मैंने देखा, मैंने महसूस किया उसको कि कैसे बेचारे रो रहे थे, और लोग खाली 4 लोग आए थे, उसके फ्रेंड आए थे, बस वो लोग जला के चले गए। सोचिए एक लेडीज ने अपने बाप को क्या किया, अग्नि दी है, लड़की थी वो उनकी। तो ऐसे सोचिए ना दोस्त कितने लोग रह सकते हो, कितने लोग होंगे। ठीक है, आप देखो वाराणसी साइड में कितनी सारी डेड बॉडी ऐसी लेके लोग लाइन में खड़े हैं दोस्त, वो जलाने की जगह नहीं है, कितने सारे पैसे दे रहे तो भी नहीं जगह मिल रही, ऑक्सीजन तक अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये सबके न मिलने का कारण क्या दोस्त, वो जान लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, अब बस समझ लिए, आपको एक एक चीज समझाओ कैसे ये सारी चीजें हो सकती है। देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी ना 3-4 चीजें हो जाए ना, तो गवर्नमेंट अगर ये चीजों को मान लेगी ना, तो 100% मैं कहता हूं कोई भी आप जंग जीत सकते हो, कोई भी जंग जीत सकते हो अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया। सबसे बड़ा दोस्त जो आपका यस से आता है, फिर एक आता है यम आता है, ठीक है, और एक आई आता है, और उसके बाद में ठीक है कभी आपको एल यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, एल भी यूज करना पड़ेगा आपको। अब कहोगे यार ये यस क्या है, यस फॉर दोस्त इट्स अ सिस्टम, ठीक है यार। जितना चीजें सिस्टम में वर्ड है ना, कि देखिए सिस्टम में जितने भी वर्ड हैं आप सभी को अगर देखोगे तो सिस्टम खुद बोल रहा है भाई आपके पास वाई फॉर इनकम होना चाहिए, ई फॉर यार आप एनिमी वाला सिस्टम छोड़ दिया, आप दुश्मनी मत निभाइए, ठीक है। आपके जितने भी पैसे उसको यूज कीजिए, जो भी आपके पास सिस्टम यूज कीजिए। यानी कहने का मतलब इसके अंदर दोस्त सीधी सी बात है, आपके पास कितनी चीज चाहिए, ठीक है। देखिए एस फॉर आपको क्या चाहिए, स्किल्ड चाहिए, क्या चाहिए, स्किल्ड चाहिए, ठीक है। अब स्किल्ड लोगों को ढूंढना पड़ेगा आपको, जो स्किलफुल हो, जिसको बहुत नॉलेजेबल हो। फिर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, कि इसके अंदर जो लोग स्किल्ड भी हैं, जो लोग अनस्किल्ड भी हैं, उनको भी ढूंढना पड़ेगा जो उस चीज से रिलेटेड होते हैं। तो अगर स्किल्ड पीपल रहेंगे तो ही आपके पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है दोस्त, ये सिस्टम से ही सब कुछ चलता है। अगर सिस्टम आपने बराबर कर दिया, सिस्टम में आपको फिर होगा दोस्त, जैसे अब अगला या सगल भाई सप्लाई चेन करना पड़ेगा, ठीक है। सप्लाई चेन मेंटेन करना पड़ेगा, सप्लाई चेन, यानी आप जो सप्लाई चेन सिस्टम है इसको अगर मेंटेन कर ले गए तो भी आपके लिए बहुत इजीली होगा। जो ऑक्सीजन सबकी शॉर्टेज हो रही है वो आप बराबर से मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोस्त सिस्टम। अब ये सिस्टम कैसे लागू होगा दोस्त, देखिए हमारे पास दो बहुत बड़े हथियार जिनका यूज अब तक गवर्नमेंट ने नहीं किया, अब तक गवर्नमेंट ने नहीं किया। जैसे उरी का जो आपको दिखाया था उन्होंने कि वो वहां पे जंग जीत गए, ठीक है। हम लोग ने बालाकोट का सब देखा, वो सब कैसे किया उन्होंने, क्योंकि एक सिस्टम से चला है और उसके लिए उन्होंने 2 जन का सहारा बहुत लिया है। बट आखिर कोरोना में हमारे जो हमारी सरकार है वो कोरोना टाइम पे ऐसा क्यों नहीं यूज कर रही है। देखिए ये जो वर्ड है दोस्त, ये है मैनेजमेंट। ये क्या वर्ड है, मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट का दोस्त हमारे पास, इसके लिए मैनेजमेंट के लिए कितने सारे कॉलेज है दोस्त। हमारे पास सबसे बड़ा जो है हम बोलते हैं IIM है। IIM है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यहां से जो बंदा पढ़ के जा रहा है उसकी सैलरी अप्रोक्स टू करोड़ों रुपया जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों देखी जाए, जैसे हमारी इंदिरा नूई है, वो गई पेप्सिको में IIM से थी। आखिर भाई वो इतनी बड़ी कंपनियां चला रही है, उन्होंने कुछ तो मैनेजमेंट किया होगा, किसी वजह से उसको पूरा मैनेज किया होगा। आप देख लिए। और फिर आपके सुंदर पिचाई सर, वो कहां से रिलेट करते हैं दोस्त, IT से रिलेट करते हैं। तो ऐसे मैनेजमेंट के जितने लोग भी हमारे, अगर हम हर एक इंस्टीट्यूट को यानी हर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का अगर ये बोल दिया भाई यू हैव टू सजेस्ट द वे थ्रू विच वी आर एबल टू मैनेज दिस कोरोना सिस्टम, हाउ वी कैन मैनेज, how we can draw the system, how we can get the skillful people, how we have to maintain the supply chain, ठीक है। सप्लाई जो होती है, जो डोजेस शॉर्टेज हो रहे हैं, जो चीज आपको नहीं मिल रहा है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर शॉर्टेज हो रहा है, लोग लेके भाग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे पे बहुत कमी है, हमारे पे बहुत चीज है, लेकिन उसको क्या प्रॉपर से मैनेज नहीं आ रहा है। और जो हमारे डॉक्टर्स है, डॉक्टर भाई को मैं दोस्त में जो जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स है, सब लोग बहुत मेहनत करें, बट दे डोंट हैव द मैनेजमेंट स्किल। सो टू मैनेज द थिंग्स, टू मैनेज द सिस्टम, वी हैव टू अपॉइंट द पीपल दिस फ्रॉम द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। या इनको बोलिए भाई आप ऐसा कोई सिस्टम ढूंढिए जिससे क्या हो सके कि हम लोग उस चीज को मैनेज कर सकें, राइट। हमारे पास इतना बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये लोग पूरा सप्लाई से आपको बताया कैसे कैसे सप्लाई करना है। फिर देखिए हमारे पास IT वाले हैं, ठीक है। आई मैंने बोला तो ये हो गया दोस्त, IT डिपार्टमेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है दोस्त हमारे पास बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास IT वाले बहुत हैं। चंदू अपना जो पिचाई सर उनको देख लीजिए, सुंदर पिचाई सर वो काफी बड़े हैं। इतने बड़े बड़े लोग जो हमारे इंडिया से, हमारे यहाँ से खड़गपुर IIT है, बॉम्बे IIT है, या जो कलकत्ता IIT है, इतने जो IIT है दोस्त, और जो हमारे मैनेजमेंट्स के हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंदौर है, गुजरात में है दोस्त, देन हमारा कलकत्ता का है, बहुत सारी जगह IIM है। अब इन दोनों का अगर मैं साथ में मिला लेता हूं, और इनको कहता हूं भाई आप एक सप्लाई चेन ढूंढिए कि कैसे इस चीज को सप्लाई किया जाए, कैसा सिस्टम लाया जाए ताकि ये सारी चीजें एक जगह पहुंच सके। हमारे पास मैन पावर बहुत है, लेकिन वो मैन पावर कौन सा नहीं, स्किल मैन पावर नहीं है, ठीक है। स्किल मैन पावर होगा कहां से, ये लोग हमारे स्किल मैन पावर है, इनके इतना पावर किसी के पास नहीं है। ये सारी चीज ढूंढ सकते हैं, सारे मैनेज कर सकते हैं, और इनको लेकर के अगर हम मैनेज करेंगे तो हमारे पास स्किल मैन पावर आ जाएंगी। और स्किल मैन पावर आने के बाद में क्या होगा कि हम प्रॉपर सप्लाई कर सकेंगे। तो हर चीज को किस वजह से सप्लाई करना है, कैसे सप्लाई करना है, क्या क्रिटिकल पार्ट होगा, कैसे उसका सिस्टम से जाएगा, और वो चीजें हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर सकते। बहुत इजीली हो सकता है, बहुत इजी हो सकता है ये, क्योंकि यही लोग वो है जो कंपनी को पूरी मैनेज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जब कंपनियों को मैनेज कर सकते, क्या सिस्टम मैनेज नहीं कर सकते। प्लस हमारे पास जो बहुत बड़ा एग्जाम होता है दोस्त,
वो है हमारे IAS एग्जाम होता है, ठीक है, IAS का होता है, IPS के एग्जाम्स होते हैं। अब ये जो एग्जाम होता है, IPS हो गया, PCS जो भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, ये काफी नॉलेजेबल बंदे होते हैं, इनका एक ग्रुप अपॉइंट कर दीजिए। अगर ये गवर्नमेंट चाहे इनका एक ग्रुप अपॉइंट कर दे, इनके साथ में इन लोगों को बैठा दिया जाए और कह दिया जाए भाई बस इतना सोल्यूशन निकाले, जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि हर एक को एक जॉब देना है, ठीक है, इनको एक काम देना है और उनको टाइमिंग देना कि इतने दिन बाद हमें ये चीज चाहिए। और जो पैसा आप इधर उधर खर्चा कर रहे हो, जो इलेक्शन कंपेनिंग में पैसा जा रहा है, इनको दीजिए ना, इनको एक्स्ट्रा पैसा दीजिए और इनको बोलिए भाई आप पगार लीजिए इस चीज का और फटाफट एक सोल्यूशन ढूंढिए कैसे कैसे इस चीज को सप्लाई किया जा सकता है। तो आई थिंक ये लोग बेटर कर लेंगे, राइट। प्लस जो हमारे लॉ, L फॉर क्या दोस्त, मेरा जो लॉ है जिसको हम लोग क्या होते हैं कानून, हमारा जो कानून है ये काफी अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन ये भी बेचारे परेशान बिकॉज यहाँ पे उनको मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पता है। तो कानून भी जो लगाना है, अब पुलिस वाले भाई भी क्या करेंगे, इधर जा रहे हैं तो लोग उधर से गली से निकल जा रहे हैं, ये बेचारे इधर देख रहे हैं तो उधर गली से भाग जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं भाई तू अच्छे ना, तो बोलते हैं भाई उसको क्यों नहीं बोला, अरे उसको क्यों, अरे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो आप लोग, उसको नहीं बोला इसको नहीं बोला, सबको बोला जा रहा है। और सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए, ठीक है, सब लोग अगर अपनी जिम्मेदारी समझ लेंगे तो आई थिंक सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी चीज है दोस्त, इन चीजों की बहुत कमी है, ठीक है, कमी इन द सेंस हमारे पास ऐसा नहीं पर्सन कम है, ठीक है। अब अगर यही चीज ढूंढ लिया जाए और इन लोगों का इस्तेमाल कर लिया जाए तो शायद सब कुछ सिस्टम से होता है। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन सिस्टम 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 सिस्टम। सिस्टम ही सही नहीं है, सिस्टम सही न होने का वजह है कि भाई ये चीजें हैं। अब क्या होता है, जो भी मंत्री परिषद की बैठक होती है उसमें इन लोगों को अवॉइड कर दिया गया है, ये लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, भाई इनका दिमाग चलेगा, ये लोग इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व किसको होता है, मंत्री को इन्वॉल्व करते हो, जो पॉलिटिशियन है उनको इन्वॉल्व करते। सर वो डिसीजन नहीं दे पाएंगे, वो कुछ नहीं बता पाएंगे कैसे सप्लाई करना कैसे नहीं सप्लाई करना है, वो सब पार्टियों से देखेंगे। तो मैं पूरे देश के जितने भी हमारे सीएम है, पीएम है सर जी, पीएम सर से प्लस सीएम लोगों से हमें इतनी तो हम लोग रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, सर आप इनको एक मौका को दो देखिए, देखिए इनको बोलिए भाई आप सिस्टम ड्रॉ कीजिए, आप बताइए कि कैसे चलना है, तो शायद लोग अच्छे से बताएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ जो हमारे मंत्रीगण हैं, ठीक है, उनको ये सब नहीं पता है दोस्त, उनके पास उतना वे नहीं है जितना वे इन लोगों के पास है, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम ड्रॉ कर देंगे क्या ऐसा ऐसा हो सकता है। अब अगर मैं आपको छोटा सा सिस्टम जैसे बताऊं, आप कहते हो यार टीकाकरण है, टीकाकरण करना यानी वैक्सीनेशन करना, वैक्सीनेशन करना, वैक्सीन पर पहुंच नहीं, भाई वैक्सीनेशन आराम से पहुंचेगी सर, बहुत इजी वे है वो, ठीक है। आप क्या करिए हर जगह, मतलब अब जो आपको गांधी जी की जो विचारधारा जो बोलते हैं हम गांधीवादी हैं, तो गांधीवादी कब हो दोस्त, क्योंकि गांधी जी ने खुद कहा भाई अगर एक घर सुधरेगा तो एक गांव सुधरेगा, एक गांव सुधरेगा तो एक राज्य तालुका सुधरेगा, तालुका सुधरा तो एक डिस्ट्रिक्ट सुधरेगा, डिस्ट्रिक्ट सुधरा तो क्या होगा, स्टेट सुधरेगा, और स्टेट सुधरा दोस्त से क्या होगा, देश सुधर जाएगा। तो जब ये प्रोसेस उन्होंने खुद बताया है तो आप इन प्रोसेस को क्यों यूटिलाइज नहीं करो, मुझे अब तक नहीं समझ में आया। इस प्रोसेस को आप यूटिलाइज कर लीजिए और अच्छे से देखिए सब कुछ हो जाएगा। यार आप क्या करो, हर एरिया में जो आप बोलते हैं ये वार्ड अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष है, उनको अपॉइंट करो, उनको बोलो भाई अपने अपने एरिया की जानकारी लो, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं। और सबसे बड़ा बात की आपको जितने भी जीपी हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जीपी, आप कहते हो हमारे पास डॉक्टर नहीं जो इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, इंजेक्शन होने टीका का मतलब टीका कहीं कहीं तो अवेलेबल नहीं है, यानी वैक्सीन कहीं अवेलेबल नहीं, बट जहां वैक्सीन है वहां पे बोलते भाई हम पहुंचाएंगे कैसे, यार बहुत ईजी है वहां पे वैक्सीन पहुंचाना। पहली बात तो जहां के जीपीस हैं, जनरल प्रैक्टिशनर जिसको बोलते हैं, जो आपके एरिया में बैठे हैं, जो रजिस्टर्ड है उन सबका तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा। अब गवर्नमेंट को तो 100% पता है कि कौन रजिस्टर्ड पर्सन है कौन रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो जीपी हमारे रजिस्टर्ड है, जिनको इस चीज का नॉलेज है हाउ टू प्रिक द इंजेक्शन, इंजेक्शन में कैसे प्रिक करना है और उन आपको पता है, तो आप क्या करो इनको अपॉइंट कर लो। अगर जैसी दोस्त आप इनको अपॉइंट कर लोगे तो हर एरिया के डॉक्टर को एक जवाबदारी, भाई ये एरिया तुम्हारा, मान लीजिए एक एरिया में 5 डॉक्टर है तो उनकी एरिया डिसाइड कर दी भाई ये गली में तुमको इंजेक्शन आपको वैक्सीनेशन करना है। अब आप कहोगे यार इनके बाद वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, भाई उसको वैक्सीन के लिए आपको कूल एंड ड्राई प्लेस चाहिए। हम कहते हैं दोस्त जितनी आपकी आइसक्रीम की गाड़ियां चल रही है, आइसक्रीम की जो गाड़ियां चलती हैं, जो आप कहते हैं आइसक्रीम की जो गाड़ियां चलती है वो भाई बहुत कूल प्लेस होता है, बहुत बड़ा नहीं, जैसे आप पोलियो का जो होता है दोस्तों, पोलियो का डब्बा लेके चलते हैं, उसमें बर्फ डाल करके उनको ही दे दीजिए, वो धीरे धीरे वहां सप्लाई कर देंगे। उनके साथ में एक नर्स लगा दीजिए, एक जीपी लगा दीजिए, और जीपी भी इंजेक्शन देगा और एक नर्स भी इंजेक्शन देगा। अब भाई इतने सारे हमारे पास मेडिकल इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल सिस्टम है,
जहां जहां भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है उन सबको थोड़ा सा ट्रेनिंग दोगे हाउ टू प्रिक द इंजेक्शन, और काफी इजी हो जाएगा। आई थिंक वो वे से आप क्या करोगे, अब जीपी बोलेगा भाई नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हमारा ऐसा, अरे भाई इनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा यार, इंसानियत के नाते तो उठना पड़ेगा इनको भी, ये भी इंसान के हैं, ये भी इंसानियत के नाते उठेंगे। ठीक है भाई, जब गवर्नमेंट इतना कर रही नहीं कर रही तो इनको भाई आखिर लोग क्या चाहिए, लोगों को यम फॉर मनी चाहिए दोस्त, सबको पैसा चाहिए भाई, इनको भी दे दीजिए ना। इनका एक दिन का जो कमाई होता है हम कहते हैं 2000 रुपए इनको पकड़ा दीजिए और 2000 इनको बोल भाई इतना करना, तो 100% उतना करके देंगे, 100%। थोड़ा बहुत इंसानियत में आते, थोड़ा बहुत पैसे वैसे वो लोग भी उस चीज को करके देंगे अगर आप उनको दे दो, क्योंकि आज वो भी खाली बैठे होंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत कमाई हो जाएगी, प्लस वो भी काम कर लेंगे। और जितने भी हमारे लोग हैं सब इसमें एंगेज हो जाएंगे और सब बहुत इजीली हो जाएगा। इस तरह सब सप्लाई आइस वाला जो बॉक्स है उसके अंदर आप इंजेक्शन भर के जीपी तक ले जाइए, जीपी को रिक्वेस्ट कीजिए भाई यहाँ पे आपको इंजेक्टेबल करना है, ये एरिया आपका है, ये एरिया आपका है, ये एरिया आपका है, इतने दिन के अंदर ये काम खत्म करना है और वो फिर मुझे रिपोर्ट देनी है आपको, किस चीज को वैक्सीनेशन हुआ, कितना वैक्सीनेशन गया, उससे रिपोर्ट मुझे चाहिए। आराम से आपका स्मूथली वैक्सीन पहुंच जाएगा और हर एरिया में बहुत इजीली हो जाएगा। किसी को इधर उधर सेंटर पे बुलाने की जरूरत नहीं, तुम अपने यहाँ रजिस्टर करो, यहाँ पे आओ, वहां पे आओ, बंदा वहां जाए तो वैक्सीन नहीं है, बंदा वहां जाए तो वैक्सीन नहीं है, पता चला वो वैक्सीन किसी और को भी दी जा रही है, कोई आ रहा है विदाउट रजिस्ट्रेशन वो भी वैक्सीन ले रहा है। भाई प्राइवेट में आप जा रहे हो पैसा देके वैक्सीन, तो गवर्नमेंट वैक्सीन क्यों नहीं है, इसका मतलब वैक्सीन है, इसका मतलब वैक्सीन है, लेकिन वो जो प्राइवेट पैसा भर सकता है वो लेगा, बाकी जो गरीब उसको वैक्सीन नहीं मिलेगा, ये तो गलत चीज हो गई ना। तो यही तो सिस्टम खराब हुआ ना, क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। एट द एंड हर चीज ढूंढो क्या होगा, सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम नहीं मतलब स्किल्ड लेबर नहीं है। अब स्किल्ड लेबर नहीं है ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े लोग पड़े हैं, ये इतने बड़े हैं, इतने बड़े स्किल्ड पर्सन है जिससे आप बहुत इजीली सीख सकते हो कि हाउ टू हैंडल। ठीक है, अगर जो स्टेट इस चीज को नहीं पालन कर रहा दोस्तों, फिर उसके लिए तो भगवान ही सोचेगा, वहां की जनता को इस चीज का पालन करना पड़ेगा कि भाई कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना वो चीज को, नहीं तो आज कोई गैस सिलेंडर लेके भाग रहा है, वो वहां से गैस भरा रहा है, डॉक्टर यहाँ तक बोल, अब यूपी में ऐसे डॉक्टर जो बोल रहे भाई जाओ गैस लेके आओ, आप ऑक्सीजन लेकर हम आपके पेशेंट का इलाज करेंगे। कितने डॉक्टर बेचारे दवाखाना बंद करके भाग गए हैं यार, क्या कर रहे हो भाई, आप क्या कर रहे हो वहां पे बैठ के बताइए, कैसी गवर्नमेंट हो, आप लोग भाग जा रहे हो दवाखाना बंद करके यार। उनको स्ट्रिक्ट कानून लगा दीजिए ना, एक कानून है दोस्त जो कि मतलब इनको रोक सकता है इससे कि भाई अगर कोई अपना दवाखाना बंद करके भागता है या कुछ भी ऐसा करता है या जो हॉस्पिटल से हड़ताल पे जाता है तो उसके ऊपर ऐसा कानून लगेगा, वैसा लगा जी समथिंग कानून आर्टिकल 68 में समथिंग कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 68 और 168 वॉट एवर इट इज, वो अपने यहाँ पे है। अगर नहीं है यार तो मंत्री सर उसको लाइए ना, उसको लाइए, अपने आप जीपी, जो जीपी छोड़ के भागेगा उसको सीधा पेनाल्टी कर दो भाई, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जो जीपी अपना एरिया छोड़ के भागे, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, रजिस्टर्ड मैं नहीं बोल रहा, जो रजिस्टर्ड है उनको बोल दी भाई अगर तुमने दवाखाना बंद किया मतलब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल, तो अपने आप वो सुधर जाएंगे। दूसरी चीज आपको बताया कि इलेक्शन में, यूपी इलेक्शन में या जहां भी इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत पर, वहां पे दोस्त कम से कम हम जहां तक हम तो यूपी से बिलोंग करते हैं तो हम आपको इतना बताएंगे कि 20-22 टीचर बेचारे जो इस ड्यूटी में थे, इलेक्शन ड्यूटी में थे, उनको कोरोना होगा, कोरोना से चल बसे। बताइए उनका घर कैसे चलेगा जब इलेक्शन रखना है तो उनको बेचारे ड्यूटी क्यों लगा, तुमको पता था भाई इतना बड़ा कोरोना है तो उनको ड्यूटी क्यों लगा, काफी लोग मर गए। और ये हुआ क्यों, अगेन फिर से वर्ड आएगा दो, सिस्टम, देयर इज नो सिस्टम, दे आर नॉट डूइंग एनी सिस्टम। तो सिस्टमैटिक चलोगे तो हर चीज हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं सिस्टम से चलोगे तो सब कुछ हो जाएगा। एंड सिस्टम इज डन बाय दिस पीपल, दे विल ड्रॉ द सिस्टम, यू फॉलो दिस सिस्टम। तो प्लीज पीएम सर अपॉइंट टू दिस पीपल, इन्वॉल्व टू दिस पीपल, और इनको आप 100 चांस दीजिए। जैसे आप बोलते हो भाई बम बनाने का चांस दे, तो आप बोलते हैं जो IITN हमारे जो पूरा क्या टेक्नोलॉजी देते हैं, ये टेक्नोलॉजी ड्रॉ करेंगे, ये सब कुछ ढूंढेंगे। जैसे बम बनाने की इतनी टेक्नोलॉजी ढूंढते हो सर, आप यहाँ पे ब्लास्ट कैसे करना वो टेक्नोलॉजी ढूंढ जाती। जैसे हमारे यहाँ पे जो रक्षा जो यंत्र बनते हैं, ठीक है, इन लोगों का अगर आप अपॉइंट करो तो काफी कुछ प्रोग्राम ये लोग आपको दे सकते हैं और इन्हीं के प्रोग्राम से लॉ बेचारा हैंडल कर सकते हैं। और जो हमारे IAS अधिकारी भाई की जब इतने गुणवान हैं, इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम पास, तो उनके कुछ तो ब्रेन होगा, इनको आप इन्वॉल्व कीजिए। अगर इन लोगों का अगर आपने अपनी मीटिंग में इन्वॉल्व कर लिया तो 100% भारत कोरोना से मुक्त हो जाएगा, 100% हमारा भारत कोरोना से मुक्त हो जाएगा। और जल्दी बोलते हैं दिल्ली दूर नहीं है, ज्यादा दिन नहीं लगेगा दोस्त, बहुत जल्दी हमको इससे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इनके पास वो जानकारी है, वो नॉलेज है जो हमारे देश के पॉलिटिशियन के पास नहीं होगा। अगर ऐसा होता दोस्त तो सारे पॉलिटिशियन IIM होते, सारे पॉलिटिशियन IIT होते, ठीक है, सभी लोग लॉ एंड ऑर्डर देखते होते। लॉ एंड ऑर्डर मंत्री भले होते हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किसको करना पड़ता है, इन विचारों को,
इनको ऊपर घास गिरती है। ठीक है, भांडू पे हुआ, भांडू पे मॉल में आग लगी कोरोना सेंटर में, उसके लिए जवाबदार ये गवर्नमेंट हो गई। ठीक है भैया, बता दिए गुजरात में आग लगी तो कौन जवाबदार हुआ? गुजरात में जब कोरोना सेंटर में आग लगी बोलते भाई शॉर्ट सर्किट। भाई शॉर्ट सर्किट का एक बार चिंगारी भड़ी थी, क्या आपको मालूम नहीं पड़ा? वहां के स्टाफ को नहीं मालूम पड़ा? भाई बहुत चीज रहता है, छोड़िए यार ये सब बहानेबाजी बताना, ये सब चीजें मत बताइए पब्लिक को, कोई एक्सक्यूज मत दीजिए। बस आप जब भी मीटिंग करते हो सर, मैं यही कहूंगा पीएम सर या सीएम सर, पॉलिटिकल दल की मीटिंग छोड़िए, पॉलिटिशियन की मीटिंग छोड़िए सर, इन लोगों को एक चांस दीजिए, इनको चांस दीजिए। और उसके बाद इसके अंदर हमारे जो सबसे बड़े हैं मेडिकल अथॉरिटी को भी अप्लाई कर दीजिए, मेडिकल वाले को भी एक बार उनके साथ मिला दीजिए, और फिर ये लोगों को मिल के देखिए, एक न एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढेंगे कि हमारे इंडिया में ऐसी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, न है न होगी। जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, जो लोग भाग रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, जो सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ऐसी जो जानकारी, अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी दोस्त, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ऐसी और कौन सी जानकारी चाहिए। हम आगे आपको बताएंगे दोस्त कि कैसे आपको आयुर्वेदा में मेडिसिन यूज करना है, मैं आपको आयुर्वेदिक जानकारी भी दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।